पॉलिटिकल साइंस राम मनोहर लोहिया का सिलेबस, पहले सेमेस्टर का सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 1, यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वो मिलेगा प्लेटो से बर्ग तक। लेकिन जब दूसरे सेमेस्टर में आप देखोगे तो इसके आगे के थिंकर दे रखे हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 2, यानी कि बेंथम से कुछ और प्रेजेंट डे तक जोड़ दिया है, यानी कि थिंकर आपको आधे ही पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। पेपर 1 ये आपका हो गया। पेपर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति है इसमें, और बाकी का सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसको भी आधा सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। पब्लिक यानी कि आपके कितने हो गए, 1 2 3 पेपर। चौथा है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना, लोक प्रशासन। लेकिन यहाँ पे देखोगे फर्स्ट इफेक्टिव सब्जेक्ट इलेक्टिव सेलेक्ट एनीवन, यानी कि इसमें से केवल एक पढ़ना है। तो डायनेमिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स तो सामान्य तौर पे लोग प्रशासन ही चुनते हैं क्योंकि यूजीसी नेट में भी है ये और आगे हेल्प भी करेगा, तो इसको आप एक पढ़ सकते हैं। इसमें दोनों में से एक पढ़ना है, डायनेमिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और फिर 5वां आ जाता है आपका ये वाला, इन दोनों में से एक पढ़ना है, सेमिनार या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए थियरी ऑफ सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट, या फिर ये वाला फेमिनिज्म एंड जेंडर जस्टिस। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, फेमिनिज्म एंड जेंडर जस्टिस, क्योंकि वैसे तो ये नेट के लिए आप यूजीसी नेट देंगे उसमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी ये सेमेस्टर 2 का दे रखा है, इसमें थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे ह्यूमन राइट्स दे रखा है, बाकी सेम है। और यहाँ पे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इंडियन इशू ना, इंडियन पॉलिटिकल इशू या फिर पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें आप सेकंड सेमेस्टर में पब्लिक पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, जो 10वीं यूनिट है उसमें यूजीसी नेट का 10 यूनिट में यूजीसी नेट है, तो ये आपका यूजीसी नेट की 10वीं यूनिट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर वाइज दिया है, तो अभी आप लोग सेमेस्टर 1 पे फोकस कीजिए। आगे का सेमेस्टर मैं बताऊंगा। इस सिलेबस को डिटेल से मैंने डाउनलोड किया है, वेबसाइट पे ही इनकी इस तरह से दिया गया है धुंधला। तो यहाँ पे ये देखिए पेपर 1 देखते हैं। 5 पेपर हमने देखे, तो पेपर 1 जो पहला थिंकर्स वाला है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तो इसको यहाँ एक चैप्टर को इन्होंने एक चैप्टर को यूनिट बोला है। तो यानी कि जो चैप्टर 1 है इसमें आपको ग्रीक थिंकर पढ़ने हैं, जैसे सुकरात के पहले वाले, सुकरात के पहले के थिंकर सोफिस्ट, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। दूसरे में आपको पढ़ना है उसके बाद जो सन थॉमस एक्विनास ना, अगस्टाइन, मार्सिलियो द पेदुआ, ये पढ़ना है। अंधकार युग इसको बोला जाता है। सामान्य तौर पे यूजीसी नेट के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा पूरा आपके एमए सिलेबस के लिए इसी चैनल पर। उसके बाद इसी में मैकियावेली एंड जीन बोधा, तो मैकियावेली पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे ना, जीन बोधा ये यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट के वीडियो भी मैं डालूंगा इसमें। उसके बाद चैप्टर 4 में दे रखा है हॉब्स, लॉक, रूसो, ये आपका सेम है। मॉन्टेस्क्यू और एडमबर्ग ये दे रहा है आपके चैप्टर 5 में। फिर आपका आ जाता है पेपर 2, बहुत छोटा सा है पेपर 2 जो आपका होगा सेमेस्टर 1 में। इसमें ये दे रखा है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति में उसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में है पहला चैप्टर। दूसरा परंपरागत राजनीति ना, व्यवहारवाद क्या है ना, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, ये सारी चीज़ें, व्यवस्था उपागम क्या है, तो ये आपकी यूजीसी नेट में भी यही सिलेबस है। इसके बाद तीसरा चैप्टर में आ जाता है संविधानवाद ना, लोकतांत्रिक थियोरी, ये लगभग आपकी यूजीसी नेट से मिलता है। पार्टी सिस्टम, उसके बाद सिविल सोसाइटी एंड स्टेट पॉलिटिक्स, लीडरशिप थियोरी, ये थोड़ा सा यूजीसी नेट से अलग है आपका 5वां चैप्टर, लेकिन इतने में पर्याप्त है। तीसरे यूनिट में जो आपको पढ़ना है इसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये तीसरा है, यानी कि संविधान के बारे में, भारतीय संविधान से संबंधित है, लेकिन इसमें भी आधा पढ़ना है और आधा पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। तो इसमें बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर और पॉलिटी, नेचर, कॉलोनिज्म, बहुत सरल है, इसको मैं वीडियो सबका बना दूंगा सेपरेट। चैप्टर 2 में आप देखोगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या है, ये सब मैं समझा दूंगा एक वीडियो बना के। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन और यूनियन स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र राज्य संबंध कैसे होते हैं। और बाकी का इसके आगे का आपको यूनिट जो सेमेस्टर 2 है ना उसमें पढ़ना है। पेपर 4 पे आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का जो सिलेबस है, अगर आप यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं तो उसके सिलेबस के लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी इस चैनल पे मैं वीडियो डालूंगा एमए के लिए पूरा अलग से सिलेबस को समझा के। अब इसी में देखिए चौथे में क्या था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना था,
या तो इसको करना था कि भाई दोनों में से एक करना है, तो डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कर ले रहे हो तो इसको फिर करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप इसको स्किप कर सकते हैं, दोनों में से एक ही करना रहेगा। उसके बाद ये वाला आपका आ जाता है छठा पेपर, इसमें भी 2 हैं, तो प्रोजेक्ट वाला है ये, इसमें थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज या सोशल मूवमेंट ना, तो इसको आप कर सकते हैं। या फिर फेमिनिज्म वाला है, सामान्य तौर पे फेमिनिज्म कर लीजिएगा, आपको यूजीसी नेट में इसकी थोड़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो फेमिनिस्ट क्या है ना, फेमिनिस्ट थियरी क्या है, क्या अंतर है, जेंडर जस्टिस क्या है, लैंगिक न्याय क्या है, तो ये आपका पूरी तरह से सेमेस्टर 1 का हो जाता है सिलेबस। मैं एक एक यूनिट का समझाते हुए चलूँगा। पहले यूनिट में आपको पाश्चात्य विचारकों को पढ़ना है, जिसमें प्लेटो से लेकर अरस्तु तक है, लेकिन बस वही बात है कि थोड़ा सा इसका सिलेबस अलग होता है, हर विश्वविद्यालय का अपना अपना, तो उसी हिसाब से रहेगा। मैं एक एक चैप्टर को आप समझाते हुए चलूँगा, जो यूजीसी नेट में नहीं है वो इसमें बताते चलूँगा। धन्यवाद।